प्रदर्शन के बदले में प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदले में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसा लग रहा है राहुल गांधी और गुलाम नबी आज़ाद खेमे में कांग्रेस बट गई है, और ये बंटवारा भी ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में खुलकर सामने आया है। क्या वाकई कांग्रेस में बंटवारा हुआ है? क्या कांग्रेस दो भागों में बंटने जा रही है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर में, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, उस राज्य की लेजिस्लेटिव काउंसिल के पूर्व एक्टिंग चेयरमैन जहांगीर मीर साहब गुलाम नबी आज़ाद के करीबियों में से माने जाते हैं। मीर साहब, ये बताएं, लड़ाई दिल्ली में है और बटी कांग्रेस जम्मू कश्मीर में है, समझ में नहीं आ रहा। लड़ाई तो मैं समझता हूँ दिल्ली में भी नहीं है और बटी कश्मीर में भी नहीं है। इसमें ऐसा है कि जो आप देख रहे हैं, जब से ये स्टेट थी हमारी, अब यूटी बन गई, उसमें पहले भी इसके अपने मसाइल थे, बड़ी परेशानियाँ थी। पाकिस्तान की फायरिंग हो गई, दूसरी भी सिलसिले होते थे, लेकिन यूटी बनने के बाद और हो गई कि एम्प्लॉयमेंट का कुछ सिलसिला बन गया, जो डायरेक्ट वहाँ की दिल्ली की जो बातें हैं जो यहाँ सूट नहीं करती वो होनी शुरू हुई। तो इसलिए बड़ी परेशानियों के साथ निपटना पड़ता था। और मैं समझता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद ने पार्लियामेंट में बड़े अच्छे ढंग से इस केस को प्लीड किया, बात भी अपनी सारी कह दी और उनको इरिटेट भी नहीं होने दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है ये इसको टैकल करने के बड़े ढंग हैं मेरे अपने एतबार से। इनको प्रवोक किया हमने कि ये 370 तोड़ेंगे तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, यहाँ कोई झंडा चढ़ाने वाला नहीं होगा, चाइना से मदद लेंगे, कि तरह तरह की बातें और भी हुई। लेकिन उन्होंने इस किस्म से खूबसूरती से इस स्टेट को तोड़ दिया कि कुछ भी नहीं हुआ। तो उस हिसाब से जो मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल, जो मेरा थोड़ा सा तजर्बा है, कि आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में उनको कह भी सब कुछ दिया और उनको नाराज़गी का ज़ाहिर भी नहीं होने दिया। तो प्राइम मिनिस्टर से जो बात ये आई कि आज़ाद साहब कैसे क्लोज़ हैं, और जैसे उन्होंने वो बात भी की, ये जब महाराष्ट्र के अपने चीफ मिनिस्टर थे और ये यहाँ थे, उस वक्त भी कश्मीर में काफ़ी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और ये यहाँ जम्मू कश्मीर के थे। उस वक्त ऐसा हुआ कि इन्होंने जो जम्मू कश्मीर में कोई बात हो जाती थी जैसे मिलिटेंसी रिलेटेड, तो आपस में तबादला ख्याल होता रहा। फिर उन्होंने कहा जी जो कुछ लोग जो बस में, आपको याद होगा कि मार दिए थे आज़ाद साहब ने, हालांकि वो कहते हैं कि मैं एज ए चीफ मिनिस्टर जो गुजरात में ने पूनम मुखर्जी से, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें वहाँ पर कही। लेकिन वही मैं बात कह रहा था कि उसमें उनका वो सिलसिला जुड़ता, इंसान दुनिया में इकट्ठी जगह रहना, एक दूसरे से होता ही है तलक। लेकिन ये जो एक लेबल लगा देना कि प्राइम मिनिस्टर ने उनकी तारीफ़, आज़ाद साहब ने तारीफ़ की। आज़ाद साहब ने बड़े अच्छे, गांधी ग्लोबल जब वो आए रिटायरमेंट के बाद, तो उन्होंने सोचा कि अपने, क्योंकि कोरोना था उसके बाद आ नहीं सके, यहाँ सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कांग्रेस ऑफिस भी गए। फिर उसके बाद वो रविदास जी का यहाँ था, वहाँ गए, गांधी ग्लोबल फैमिली के वो चेयरमैन है पूरी। सब ये तमाम बातें अपनी जगह सही हैं। वो कहाँ गए आज़ाद साहब, कहाँ नहीं गए, वो आप बिल्कुल सही कह फरमा रहे हैं। लेकिन आपसे समझना चाहूँगा कि आज़ाद साहब के हक़ में गुलाम नबी आज़ाद जिंदाबाद के नारे जिन लोगों ने लगवाए और जिन लोगों ने गुलाम नबी आज़ाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, नेता वहाँ पर शाहनवाज़ चौधरी थे, वो भी सुरनकोट से हैं, और आज चौधरी मोहम्मद अकरम जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जी ये कौन है, तो कांग्रेस में है भी नहीं, ये दोनों सुरनकोट के हैं। समझना चाहूँगा जम्मू में दिग्गज लीडरों की कमी हो गई क्या? इतने सारे लीडर जम्मू में हैं, बंदूक सुरनकोटियों के कांधों पर रख के क्यों चला रहे हैं, खुलेआम सामने क्यों नहीं आ रहे? ये आपका कहना दुरुस्त है। इसमें है कि कांग्रेस सुरनकोट में नहीं है, समझे नहीं। एक तो इनके पास कोई ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है, पार्टी का भी नहीं है, जिसकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको सूट करे। जो है ना, उसने जो आज़ाद साहब का, हालांकि अपोजिशन के किसी आदमी में नहीं भी कराया। देखिए सियासत, हालांकि वो जिन्होंने किया वो काफ़ी अच्छी
इसका स्टेट का जो प्रेसिडेंट है वो एक बड़ी अहमियत होती है उसकी। एमएलए मतलब डायरेक्ट समझ लिए वो पावर करते हैं, लेकिन वो नहीं कर सके। मैंडेट मुझे भी नहीं मिला, ठीक 3 4 5 मैंडेट मेरा ऐसे काट लिया। फिर मैंने सोचा कि ये इनकी पार्टी के हित में, मैंने पार्टी के ख़िलाफ़ कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। मुझे इन सब को पता है, कोई 10-15 हज़ार आदमी उठा कर भी ले गए थे कि आप फार्म भरो, मैंने नहीं भरा। इस वक्त जो है ना उसको मैंडेट नहीं मिला वहाँ से। ठीक तो पहले भी एमएलए का भी नहीं मिला, ये डीडीसी का भी नहीं मिला। उस वजह से उसको ये रिजाइनमेंट थी। शायद आज़ाद साहब ने इसका कुछ इंटरफेरेंस करके उसको अकरम को दिलाई होगी। ठीक ये तो ये उसको नहीं करनी चाहिए थी। जो आज़ाद साहब की फेवर की मैं भी नारे लगा रहे ना, मैं उसको भी नहीं समझता हूँ ये अच्छी बात है। भाई बात ही को नहीं, तुम खामखा जो है ना एक लड़ाई को इसमें लेके क्यों आ रहे हो? ये या तो स्टेट का कोई मसला हो तब है। आज़ाद साहब ने इस स्टेट में, मैं आपको ये साथ बता दूं, जब तक जम्मू कश्मीर यूटी जो है ना स्टेट नहीं बनेगी, आज़ाद साहब इसमें पॉलिटिक्स में कभी इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि वो यहाँ आए। वो मीर साहब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी मोहम्मद अकरम ने की, उसमें आप भी उनके साथ बैठे हुए थे? नहीं, मैं तो जब ये वहाँ हमारा एक फंक्शन था, ये जो गांधी ग्लोबल फैमिली का एक था कि हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करने चाहते थे कि आप इतनी जोश व खरोश से वहाँ पर आए। तो वो मेरे साथी हैं, सोनकोट के हैं। मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहले कोई इल्म नहीं था। जब उन्होंने कहा जी वहाँ चलते हैं, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, मैंने वही बात जो ना की और मुझे भी दुख लगा। फिर मैंने ये रमन बल्ला को सुना कि भाई उसने भी कहा ये जो तरीक़ाकार है ये गलत है। देखें यहाँ पर कोई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो जितने भी हैं, बड़े नेता हैं, जो ऑफिस बीरर हैं, वो ही कोई जुलूस निकालते, एनएसयू वाले निकालते, यूथ कांग्रेस वाली को निकालते, महिला विंग वाले को निकालते, जम्मू के आम लोग निकालते, तो कुछ लगता था अच्छा है। अगर मुझे मैंडेट नहीं मिला या किसी वजह से नहीं मिला, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो मैं वो कोई किसी का पुतला जलाऊंगा। मीर साहब मैं आपसे पूछ रहा था कि योगेश साहनी हैं, सिलेंडर लेकर सड़क पे होते हैं, रमन भल्ला सिलेंडर लेकर सड़क पे हैं, और ये तो 2-4 ही लीडर अब आपकी पार्टी में बचे हैं, बाकी तो पार्टी छोड़कर भाग गए। आपसे जानना चाहूँगा कि ये लीडर जो हैं, और उसके बाद गुलाम अहमद मीर राहुल गांधी से मिलते हैं और राहुल गांधी की फ़ोटो भी बाज़ाब्ता वायरल होती है, और उस मीटिंग में बाज़ाब्ता आपकी जो ऑल इंडिया कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल वो भी वहाँ पर हैं, के वेणुगोपाल भी वहाँ पर थे। अब ये सब लोग राहुल गांधी से मिले हैं, और जो बाहर बातें आई उसमें ये भी कहा जा रहा है कि नाराज़गी का इजहार किया है राहुल गांधी ने कि गुलाम नबी आज़ाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ अगर उनने राज्यसभा में कर दी, उसके बाद उनने एक इंटरव्यू में की तो बात ख़त्म की। लेकिन आप जम्मू कश्मीर जाते हैं और वहाँ पर आप तारीफ़ करते हैं, तो आप कैडर को डिमोरलाइज करते हैं। ये बातें पब्लिक में हुई हैं। उन्होंने उनका एक वर्जन, तो ये दिग्गज नेता ये क्यों नहीं आए सड़कों के ऊपर? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट के पीछे रमन भल्ला, इस प्रोटेस्ट के पीछे योगेश साहनी, इस प्रोटेस्ट के पीछे गुलाम अहमद मीर हैं, तो ये लोग खुद सामने नहीं। ये अगर देखें, बात ये है कि प्रोटेस्ट कोई हो, गरीबी हटाओ का प्रोग्राम हो, कोई बेरोजगारी का हो, ये तो कहते हैं गुलाम नबी आज़ाद हटाओ है? ये तो गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद को अगर हटाने के ये नारे लगाएंगे तो खुद ही हट जाएंगे। इनका एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मुझे बताओ जो कोई वोट है किसी का भी। गुलाम नबी आज़ाद तो हमेशा जब भी कहीं गया है, ये पूरी जम्मू कश्मीर का नहीं है। जम्मू कश्मीर तो उसके लिए छोटी सी एक स्टेट है, बड़ी बड़ी स्टेट उनमें कोई स्टेट ऐसी नहीं है जहाँ पर इंचार्ज। लेकिन क्या आप मानते हैं कि पीछे से कुछ लोग हैं? पीछे से नहीं, ये तो ऐसे खुद उसकी तो ये नहीं है, वो तो पीछे से कुछ लोग हैं। लेकिन कई लोगों ने ये एतराज़ भी किया कि ये जो है ना वो उधर क्यों किसी फ़ोटो नहीं लगे थे, हमारा फ़ोटो नहीं लगा था। मेरा फ़ोटो कैसे लगेगा? एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ एक फंक्शन करवा रही है और जिसके प्रेसिडेंट गुलाम नबी आज़ाद हैं, तो फ़ोटो तो उन्होंने लगाना है, उनका लगाना है। लेकिन अक्सर और बेशतर आपके जितने भी कांग्रेस के पोस्टर होते हैं उसके ऊपर राहुल गांधी होती हैं, सोनिया गांधी होते हैं, राजीव गांधी होते हैं, लेकिन इस बार पहली बार नहीं, गांधी ग्लोबल फैमिली के पहले भी जितने फंक्शन, गांधी ग्लोबल फैमिली के हर जगह मैं देखे, मैं महाराष्ट्र में भी था, इसमें गया, वहाँ असम में भी इनके प्रोग्राम थे। इनका एक अपना ही है, वो जो गांधी का है वो सिस्टम है, वो चरखे का जो है वो उसी का सूद का वो डलाना, गांधी की फ़िलासफ़ी को बयान करना, बस वही होता है। फ़ोटो का इसमें चक्कर ही नहीं होता, एक गांधी का फ़ोटो होता है, समझे नहीं, वो था। लेकिन इसमें ये जो मैसेज जो ये घसीट रहे ना कि उसमें भी था गांधी, उन्होंने उस फंक्शन में मैं नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम गाँव के लोग हैं।
मतलब जैसे गांव से लोग आते हैं, हकीकत अगर मैं भी ये कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी लोग जो है ना गांव से हैं जिन्होंने हुकूमत करते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि गांव के लोग जैसे गुज्जर है ना, इनसे लोग जो है ना नफ़रत करते थे। जो ना हमारे पहाड़ी जो लोग हैं, हम भी गांव से आते थे, हमारे भी कपड़े मैले खिचली थे, लोग नफ़रत करते थे शहर के लोग। उन्होंने कहा ये नहीं, ये मुझे अच्छे लगते हैं, ये है वो उन्होंने ये कहा। तो उसने नहीं कहा क्या कि भाई इसको मोदी को हटाना। बात यह है कि फिर तो बीजेपी के लोग जो है ना प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इतना उनको रिजेंटमेंट होनी चाहिए, जिसने कि 1.5 रोया भी, गुलाम नबी आज़ाद यहाँ किसी फंक्शन में रोया तो नहीं ना, नहीं। कोई जो है ना उसने कोई सलूट भी नहीं मारा उसके फ़ोटो को। उधर ये सबसे लेकर सारा काम उसने किया। लेकिन ये जब कुछ मौके ऐसे होते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं एनडीए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहती है गुलाम नबी आज़ाद को। इस तरह की कुछ अटकलें लग रही हैं। अगर वो कल राष्ट्रपति बनते हैं तो फिर जहांगीर मीर क्या कहेंगे? नहीं, अगर वो राष्ट्रपति देखें बनते हैं या कुछ है, जब तक कांग्रेस की वो क्लियरेंस नहीं लेंगे, मेरा अपना है, जैसे उनकी आज तक 40 साल की हिस्ट्री रही है, जो इंदिरा गांधी को अपना गुरु मानते हैं, उनसे वो पॉलिटिक्स सीखी है। इसी गांधी ख़ानदान के साथ, राजीव गांधी के साथ, संजय गांधी के साथ, मैडम सोनिया के साथ जो आज तक तल्क़ात थे, मेरे ख्याल में ऐसी वो नहीं बात करेंगे कि जिससे कि उन पे ये लेवल लगे कि ये कांग्रेस के ख़िलाफ़ हो रहे। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं ना, मैं भी यहाँ, आपको तो पता ही, आप पूरा उस पर आपकी नज़र थी जब मुझे बनाया इन्होंने, बीजेपी और पीडीपी की सपोर्ट थी, तो क्या मैंने कांग्रेस छोड़ दी या मैं कांग्रेस नहीं इनका हो गया? वो जब एक मौका होता है, एक सिस्टम होता है, कोई चीज़ है, उसको मुफ्ती साहब हेड थे, उन्होंने कहा अगर आप कांग्रेस वालों को कहा अगर जहांगीर को बनाएंगे तो मैं यस करूँगा, वरना अपना बनवा दूँ। अगर इसी तरीके से वो कहेंगे कि भाई अगर आप कांग्रेस वाले गुलाम नबी आज़ाद को स्पॉन्सर करेंगे तो हम बना देंगे, स्पॉन्सर कांग्रेस करेगी। अगर कांग्रेस नहीं करेगी तो फिर तो मतलब वो समझ लीजिए उन्होंने पार्टी के साथ जो है ना अलग कर ली है और वो अपना एक प्लेटफार्म। तो फिर मुझे ये बताया कि जहांगीर मीर फिर कांग्रेस में रहेंगे। जहांगीर मीर क्या कांग्रेस के साथ हैं, गुलाम नबी आज़ाद के साथ हैं या राहुल गांधी के साथ है? क्योंकि कांग्रेस, गुलाम नबी आज़ाद, राहुल गांधी, अब ऐसा लगता है 3 चीज़ें हो गई हैं। नहीं, बात यह है कि मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ, कांग्रेस की। कल अगर आज़ाद साहब कांग्रेस छोड़ देते हैं, क्या आप उनके साथ? आज़ाद साहब के साथ थोड़ा ही रहूँगा अगर कांग्रेस छोड़ देंगे। अच्छा, आप कांग्रेस की सोच के साथ हैं, आइडियोलॉजी? कांग्रेस की सोच के साथ हूँ। देखें, मेरी बड़ी ज़िंदगी है, काफ़ी लाइफ, काफ़ी उम्र है, मुझे बड़ी बार मैंडेट नहीं दिया गया। लेकिन आप किसी से पूछ लें, आज़ाद साहब ने भी बड़ी ट्राई की वहाँ, कभी किसी को लाए, कभी किसी को लाए, तो मैंने पूछ लें, मैंने कभी भी नहीं, थोड़ी रिजेंटमेंट की कि भाई आपने नहीं दिया, कोई प्रेस रिलीज नहीं की, कोई कुछ नहीं कहा। आज़ाद साहब ने कहा जाओ काम करो, हम काम करने के लिए शुरू हो गए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा जहांगीर साहब, आपका एक्सपीरियंस भी है और आप बेबाक भी हैं। गुलाम नबी आज़ाद आज बात करते हैं डिसिप्लिन की, अनुशासन की, पार्टी में एकता की बात करते हैं, ग्रुपिज़म ख़त्म करने की बात करते हैं, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि पूरी उम्र उन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत में, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस को 2 भागों में हमेशा बांट के रखा? एक वो लोग थे जो उनके फेवरेट थे, जिनको वो प्रमोट करते रहे, और एक वो लोग थे जो उनके फेवरेट नहीं थे। उसकी रिजेंटमेंट भी हुई। और एजुकेशन का मंत्रालय जब एक आपकी पार्टी के लीडर को दिया गया, पार्टी के उस समय के अध्यक्ष ने रिजेंटमेंट की, हंगामा किया। उसने आज़ाद साहब से पूछा भी कि जी आप किसको ये एजुकेशन का मंत्रालय दे रहे हो, क्यों दे रहे हैं? लेकिन चूंकि वो आज़ाद साहब का फेवरेट था, इसलिए उसको वो मंत्रालय दे दिया गया। तो जब उन्होंने खुद इस तरह की राजनीति हमेशा की है, तोड़ फोड़ की राजनीति की है, आज वो लेक्चर दें इन सब चीज़ों पर? ये मेरे भाई तोड़ फोड़ लगता है। बात यह है कि वो जो जिसको एजुकेशन का आप कहते हैं, किसी की वर्किंग ठीक हो या ना हो, वो बात नहीं मैं कह सकता हूँ। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो श्यामलाल भगत MLC, बेचारा अपना गाँव का आदमी था, ये आज़ाद साहब देखते थे कि वो इस किस्म का है, पेंशन था। PS पठानिया भी थे उनमें, जिनको ये कहा गया, पठानिया जो उधमपुर से आते हैं, जिनको ये कहा गया आपका मैंडेट क्लियर है, आप MLC के लिए तैयारी करें। बाद में मैंडेट जुगल किशोर को थमाया गया। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसी बातें होती हैं। दरअसल यहाँ पर इतनी लाभी हैं, मतलब ये है कि जो लोगों के कान और प्रेशर डालते हैं। आपको पता है जब ये मिनिस्ट्री हुई, मुझे इस आज़ाद साहब ने फ़ोन कर दिया, भाई आपने मंत्री बनना है और आपका सारी तैयारी थी, बना नहीं मैं। और मुझे पता था कि जब तक हलफ लेके कोई बाहर ना आदमी आए तो सिस्टम में ये नहीं ठीक है। उस लॉबी, उस किस्म की लॉबी में हम अभी शूट नहीं करते। लेकिन यह है कि मैं साहब मैं बताऊं कि ये जो गुलाम नबी आज़ाद है, ये पूरी चाहते हैं कि हम सबको साथ लेके चलें।
चाहे इनको कोई पसंद करे या ना करे, उसकी एक ये है, उसमें पेशेंस भी है। थोड़ी देर के लिए चाहे वो गुस्से में हो या क्या, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसने आज तक, मेरा अपना एक तजर्बा है, कभी जज्बाती फैसला नहीं लिया। जब भी फैसला लिया सियासी फैसला लिया। और मेरे ख्याल में ये जो आप ये कर रहे हैं, ये हो रहा है, ग्रुप हो रहे हैं, वो हमेशा वही बात करेगा जो सियासी जिसमें सियासी होगा। वो कभी जज्बाती फैसला करके इंडिविजुअल अपने फ़ायदे के लिए ऐसी कोई बात नहीं करेगा। लेकिन कांग्रेस में तो बचा कौन है आज आपकी पार्टी में? एक आपकी पार्टी में रमन भल्ला है जम्मू में, और दूसरे आपकी पार्टी में योगेश साहनी है, विक्रम मल्होत्रा निकल गए, एजाज खान, मुमताज़ खान, श्यामलाल शर्मा, सारे निकल गए। सारे लोग आए थे मिनिस्ट्री लेने के लिए, एमएलए बनने के लिए। अब देखा कि कांग्रेस के पास वो सिस्टम नहीं है। अब दूसरी पार्टियाँ भी ये है, वो है। जो कांग्रेसी है वो मतलब ना पहले कभी टूटा है ना टूटेगा। जो एमएलए और मिनिस्टर बनने के लिए है वो टूटते हैं, वो टूटते रहेंगे। मतलब आज की कोई नई बात नहीं है। अभी भी आप देखेंगे जो जितने लोग इसमें ये पीडीपी में आए, कहाँ से आए? कांग्रेस से। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो लोग हैं वो किसी के ऐसा लगता है आपको जहांगीर साहब कांग्रेस वाले भागने में माहिर हैं? हर पार्टी में हैं, बीजेपी में भी जाते हैं, पीडीपी से अपनी पार्टी में चले गए। भागने वाले माहिर नहीं है। एक्चुअली वो सच कहा था दिल्ली में, जब ये वो सिंधिया गए और ये दूसरे पायलट जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये जो है ना घिस के आते, कन्वेंशन अटेंड करके आते, विचारधारा से आते, तब जाके ये कभी नहीं भागते। मैं ये बात को देखें, आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, जो ना बड़े एक्सपर्ट हैं, प्रेस वाले हैं। मतलब आज जो लोग डरते ही जो है ना वो प्रेस से, इधर की उधर बात ना हो जाए। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ, साफ दिली से बात कर रहा हूँ कि आप लोगों में वो है कि जो आप इधर की बात, जिस तरह आप बीच बीच में बात ये करते हैं, लेकिन यह है कि मैं हकीकत कहता हूँ कि ये वो लोग नहीं हैं। देखें, इनमें एक दो आदमी जो मर गए जिन्होंने कांग्रेस की कन्वेंशन अटेंड की, जो जरा मेरठ से लाल किले तक हम लोग पैदल चले। जो इनकी बात, मैंने एक बार कामा घाटा मारो नगर उधर बात कर दी। ये अंबिका सोनी हमारी जनरल सेक्रेटरी थी, तो संजय गांधी थे। मैंने कहा ये क्या, ये प्राइम मिनिस्टर का बेटा, इसलिए जो है ना इसको इतनी लिफ्ट मिल रही है? कहने लगे नहीं, मुझे एक वर्कर ने कहा कि, कहने लगा ये वो आदमी हैं जो अपने हाथों से पोस्टर लगाते हैं। तो मतलब बात यह है कि जो इस किस्म का आदमी हो जाए ना, या कुछ, जब उन्होंने इधर दिल्ली जामा मस्जिद से, वो जामा मस्जिद की सफाई के लिए वो बात की, कहने लगे ये मुसलमानों को नकार रहे। मतलब ये आदमी कोई किसी को छोड़ता नहीं है इस दुनिया में, लेकिन इंसान की नीयत साफ हो। अगर आपने राजनीति में आना है, कुछ कम करना है, वो राजनीति में वो लोग आते थे जो सोशल वर्कर होते थे। अच्छा। जिनका समाज में कोई सिलसिला होता था। जहांगीर साहब, आखिर मुझे आप एक चीज़ बताएं कि अब इस लड़ाई का होगा क्या? क्या आज़ाद साहब एक नया खेमा बनाकर G23 का ये जो ग्रुप की कहा जा रहा है, 23 लोगों का ये जो ग्रुप है, क्या ये अलग होकर एक नई पार्टी बनाए, तश्कील देगा, या आपको लग रहा है कि कांग्रेस की अंदर का मनमुटाव खत्म हो जाएगा? ये जो पार्टी भी बनाए या कुछ है, पार्टियाँ यहाँ जम्मू कश्मीर में कितनी है? जिस किस्म का शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का दावर लीडर था, मतलब आप कुछ कहते हैं उसने गलतियां की, कुछ कहते हैं नहीं की, वो ट्रू इंडियन था। उसके साथ ही चलते चलते उसके नाम पर कितने लोग चल गए। चाहे वो पॉलिटिकल, मैं समझता हूँ कि उनका था या नहीं था। मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, पॉलिटिकल आदमी थे, इंदिरा गांधी के साथ चले थे, सियासी सोच वाले लोग थे। पार्टियां जो आजकल ये हम भी है, मैं भी सोचता हूँ अगर मुझे मैंडेट नहीं मिलेगा मैं पार्टी बना के खड़ा हो जाऊँगा, कुछ लोग स्पॉन्सर करेंगे। जो देश के हक में, जो लोगों के हक में, वही होगा कि जो बड़ी दूर की सोच से, जज्बात से हट के, अपने इंडिविजुअल फ़ायदे से हट के कोई बात करेंगे, वही काम यहाँ पर चलेगा। और इस जम्मू कश्मीर की वजह से पूरे हिंदुस्तान के लोग परेशान हैं। जो प्रॉब्लमें भी आ रही हैं इंडिया में, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों की वजह से आ रहे हैं। अभी भी आप देखें, हम उस एक झंझट से निकलते नहीं, दूसरा आ जाता है, दूसरे से निकलते नहीं, तीसरा आ जाता है। अब जो है ना इसमें एक तो ये जो नारेबाजी और इस किस्म के जो प्रोपेगेंडा, हमें इसके बारे में नहीं करना चाहिए। पहले हालात ठीक हो गए। एक बार मुफ्ती साहब थे, उन्होंने कहा कि मैंने ये पायलट साहब इन सब को बुलाया कि भाई जम्मू कश्मीर बचेगा तो हम सियासत करेंगे, जम्मू कश्मीर नहीं रहा हम क्या सियासत करेंगे। अब तो सरपंच की पावर ज़्यादा है, जो ना BDC के, ये आप देख लो, इनकी पावर ज़्यादा है। तो अब UT का जो है ना MLA बन के वो क्या करेगा?
ठीक। समझे नहीं, ये बातें गुलाम नबी आज़ाद सोच सकता है और किसी के समझ नहीं। वो कहते हैं हमें, अभी आप देखो मंत्री लोग डीडीसी के वो बने हैं, तो क्या मेंबर बन, क्या मतलब बात ये सियासत का कोई है, या वो मंत्री का स्टेटस प्रोटोकॉल, तो अब वो क्या करेंगे उसमें करके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जहांगीर मीर, आपने सुन लिया जहांगीर मीर को। उन्होंने ये कहा कि मनमुटाव है लेकिन कांग्रेस के अंदर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी बात जो उन्होंने ये कही कि ना ही शाहनवाज चौधरी को सड़क पर उतरकर मुर्दाबाद का नारा लगाना चाहिए था और ना ही कांग्रेस के वर्करों को उतरकर गुलाम नबी आज़ाद के हक में नारेबाजी करनी चाहिए थी। दोनों चीज़ें गलत हैं, इससे पार्टी की छवि खराब होती है।